दोस्तों, जब भी उत्तर प्रदेश के बाहुबली पॉलिटिक्स की बात आती है तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसों का नाम सबसे पहले लिया जाता है और इस सूची में सबसे नीचे नाम आता है ब्रजेश सिंह का। जबकि यह बात सच भी है कि ब्रजेश सिंह उस तरह से कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे और वह सबसे आखिर में बहुत ही आसानी से पॉलिटिक्स में आए। जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी 4-5 बार विधायक या सांसद रहे हैं, वैसा कुछ प्रोफाइल ब्रजेश सिंह का नहीं रहा है। ब्रजेश सिंह विशुद्ध रूप से एक माफिया था और वह पूरे पूर्वांचल की गर्मी को बढ़ाए हुआ था, लेकिन जब आवश्यकता हुई तो वह बहुत ही आसानी से पॉलिटिक्स में आए और वाराणसी से एमएलसी बन गए। दोस्तों, ब्रजेश सिंह यूपी का एक ऐसा माफिया रहा है जिसकी धमक से ना तो धनबाद का कोयला खदान बाकी रहा और ना ही मुंबई का अंडरवर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रजेश सिंह की वो कहानी बताने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कैसे एक आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का अपराध की दुनिया में आता है और फिर पूरे पूर्वांचल के माफिया राज में खुद को स्थापित कर लेता है। क्या है ब्रजेश सिंह की पूरी और असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्रजेश सिंह का जन्म वाराणसी के पास धौरहरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रविंद्र सिंह था और वह उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। क्योंकि वह एक सभ्य परिवार से थे तो पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर आईएएस बने और गांव का नाम रोशन करे। इसीलिए उसने ब्रजेश को पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया, जिसके बाद ब्रजेश सिंह की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के यूपी कॉलेज से हुई, जहां से ब्रजेश बीएससी की पढ़ाई करने लगे। लेकिन जब ब्रजेश कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय साल 1984 में उनके पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह की हत्या गांव के ही पांचू सिंह ने जमीन विवाद की वजह से किया था। जिस ब्रजेश सिंह के हाथों में अब तक कलम और किताब था, उसे अचानक से कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद वो कुछ समय तक तो अवसाद में रहे और फिर समझ गया कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद वह किताबों से नाता तोड़ा और फिर उस रास्ते पर निकल पड़ा जिसका कोई यू टर्न नहीं था, यानी कि अपराध का रास्ता। सबसे पहले उसका मोटिव था अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना और इसके लिए वह साल भर का वक्त भी नहीं लिया। इस समय ब्रजेश सिंह की उम्र 20-21 साल की रही होगी। उसके पिता को गुजरे 1 साल बीत चुका था और अब साल 1985 आ चुका था। इस साल के 27 मई के दिन ब्रजेश सिंह एक शॉल ओढ़कर गांव के अपने दुश्मन पांचू सिंह के घर पहुंचे। पांचू के पिता घर के बाहर ही बैठे थे। ब्रजेश ने झुककर उनके पैर छुए और उन्हें शॉल ओढ़ाया। अगले ही पल वह गन निकाली और पांचू के पिता को गोलियों से छलनी कर दिया। यह हत्या करने का और बदला लेने का एक अलग ही स्टाइल था जो उस वक्त 20-21 साल के ब्रजेश सिंह ने अपनाया। इसके बाद पांचू के पिता की हत्या कर ब्रजेश सिंह वहां से फरार हो गया। ब्रजेश सिंह के पिता के कातिल में एक नाम चंदौली जिले के सिकरौड़ा गांव के प्रधान रामचंद्र यादव का भी था। जिसके बाद 9 अप्रैल 1986 को चंदौली जिले के सिकरौड़ा गांव में एक भयंकर हत्याकांड हुआ। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत उसके परिवार के 6 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में ब्रजेश सिंह का नाम आया और उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया। इस दौरान ब्रजेश सिंह को गोली लगी थी। ऐसे में इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक होता वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना के बाद से पुलिस महकमा आगे आता है और अपराधियों पर कार्रवाई शुरू करता है, जिसमें पंचू सिंह मारा जाता है। इन घटनाओं के बाद अब ब्रजेश सिंह इस बात को समझ चुका था कि यहां से तो अब नॉर्मल लाइफ में वापस जाया जा नहीं सकता है। इसलिए वह वाराणसी के साहेब सिंह गैंग को ज्वाइन कर लेता है। इस गैंग में शामिल होते ही ब्रजेश सिंह सभी ठेके इस गैंग को दिलाने लगते हैं, जिससे क्षेत्र में उसका नाम होने लगता है। जब सभी ठेके साहेब सिंह गैंग को जाने लगता है तो उसके विरोधी मखनू सिंह गैंग में हलचल मच जाती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब पता करता है तो मालूम चलता है कि साहेब सिंह गैंग में ब्रजेश सिंह नाम का कोई लड़का आया है जो अपना करामात
दांत दिखा रहा है। इसके बाद मखनू सिंह गैंग अपने सिपाही मुख्तार अंसारी को उसका काउंटर करने के लिए आगे भेज देता है और यहीं से शुरू होती है द ग्रेट राइवलरी ऑफ पूर्वांचल, मुख्तार अंसारी वर्सेस ब्रजेश सिंह। खैर, इस कहानी पर हम आगे तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले ब्रजेश सिंह के कुछ और किस्से जो अपराध की दुनिया में उसे और कुख्यात बनाता है। यह 90 के दशक का शुरुआती साल चल रहा था और इस समय ब्रजेश सिंह के ऊपर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा डॉन होने का जुनून सवार हो चुका था। इसके लिए उसने संपर्क किया सुभाष सिंह ठाकुर से। सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था और 90 का दशक आते आते वह मुंबई की डी कंपनी में अपना नाम बना चुका था। इस समय डी कंपनी मुंबई में एक वारदात को अंजाम देने वाला था। उसके टारगेट पर था दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के शौहर इस्माइल पारकर का हत्यारा शैलेश हलदनकर, जो अरुण गवली के गैंग से ताल्लुक रखता था और उस समय मुंबई के जे हॉस्पिटल में वह अपना इलाज करवा रहा था। फिर 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जे अस्पताल में गवली के शूटर शैलेश हलदनकर का ये सब मिलकर मर्डर कर देता है। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे जाते हैं। जे अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह के ऊपर टाटा के तहत लंबा मुकदमा चलता है और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस मामले ने ब्रजेश सिंह को पूर्वांचल के एक गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया था। इसी बीच 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने धनबाद के पास झरिया का रुख किया। वे वहां के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने के लिए उनके शूटर की तरह काम करने लगे और 6 हत्याओं में नामजद भी हुए। जिसके बाद साल 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश सिंह का नाम आया और वह वहां से फरार हो गया। इस तरह से ब्रजेश सिंह शुद्ध रूप से पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बन चुका था और उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मुख्तार अंसारी अपने गैंग की वजह से उसे चैलेंज देने निकल पड़ा और उसी का नतीजा हुआ उसरी चट्टी का शूट आउट। साल 2001 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ। हमले का आरोप लगा ब्रजेश सिंह के ऊपर। ब्रजेश सिंह खुद हमला करने वालों में शामिल बताया गया, लेकिन इस घटना में ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी और फिर उस घटना के बाद वह किसी को नजर नहीं आया। सालों तक उसकी खबर किसी को नहीं मिली और यहां तक कि उसे किसी ने देखा भी नहीं। सबको लगा कि ब्रजेश सिंह उसी घटना में मारा गया। विरोधी गैंग वाले, खास करके मुख्तार अंसारी ने इसके बाद राहत की सांस ली। लेकिन फिर साल 2008 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उड़ीसा से अरुण कुमार सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। जब गहन पूछताछ की गई तब पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह है और इस तरह से पूर्वांचल का तापमान एक बार फिर अचानक से बढ़ गया। साल 2008 में गिरफ्तार हुए ब्रजेश सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। ब्रजेश सिंह के खिलाफ चाहे हत्या के मामले हों या फिर दूसरे मामले, इन ज्यादातर केसों में गवाह पलट गए। धीरे धीरे मुकदमों में ब्रजेश सिंह को राहत मिलती रही। इसका नतीजा ये रहा कि बीते साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह को 13 साल जेल में गुजारने के बाद बेल मिल गई। अब बात करते हैं ब्रजेश सिंह के राजनीतिक सफर की। ब्रजेश सिंह के परिवार का 25 साल से वाराणसी की MLC सीट पर कब्जा है। ब्रजेश के बड़े भाई उदय भान सिंह साल 1998 और 2004 में भाजपा के टिकट पर इस सीट से MLC बने। साल 2010 में उदय भान की मौत के बाद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बसपा के टिकट पर यहां से MLC बनी। साल 2016 में जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह ने वाराणसी MLC सीट से निर्विरोध चुनाव जीता। इस चुनाव में उनके खिलाफ किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके बाद साल 2022 में उन्होंने जेल में रहते हुए ही भाजपा कैंडिडेट को हराकर पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को वाराणसी सीट से MLC बनवा दिया।
ब्रजेश सिंह की पत्नी अभी MLC है तो उनका भतीजा सुशील सिंह साल 2007 के बाद से लगातार चौथी बार भाजपा से विधायक है। सुशील सिंह साल 2007 और 2012 में चंदौली की धन्नापुर सीट से विधायक रहे थे तो साल 2017 और 2022 में सैयद राजा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। अभी फिलहाल ब्रजेश सिंह के ऊपर वैसे तो कई मुकदमे चल रहे हैं लेकिन वह सब ज्यादा सीरियस नहीं है। ब्रजेश सिंह अभी जमानत पर बाहर है और वह आगे के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं किसी को पता नहीं है। वैसे तो अपराध की दुनिया में कोई यू टर्न नहीं होता है लेकिन अगर ब्रजेश सिंह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसे एक उदाहरण के तौर पर ही देखा जाएगा। तो यही थी पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन ब्रजेश सिंह की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।